हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दोज नीट एस्पिरेंट जो हैवी एक्सपेंसिव कोचिंग फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। खासकर ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ऑनलाइन भी कुछ कुछ जैसे पीडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं काफ़ी अफोर्डेबल उनकी फ़ीस है, बट शायद आपके लिए और मेरे लिए अफोर्डेबल हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो नहीं अफोर्ड कर सकते। दे वांट टू प्रिपेयर, दे रियली वांट कि वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं और अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतनी एक्सपेंसिव फीसेस। तो उनके लिए ये वीडियो है। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड एंड जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। देखो, आज की डेट पे ना यूट्यूब पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, इवन हर एक चीज़ अवेलेबल है। चाहे आप लेक्चर्स की बात करो तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नीट के जो पेपर्स होते हैं उनका डिस्कशन ऑनलाइन अवेलेबल है, नीट के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो अवेलेबल है, लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग जो आपको आपके प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आपको नीड है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट द थिंग इज़ कि इतनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ से चीज़ें उठा के कैसे लाएँ, कौन सी चीज़ को फॉलो करें। सो वो मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। एंड एक एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी, मेरा तो नहीं सिलेक्शन हुआ बट स्टिल आई कैन गिव यू दिस एडवाइस कि एक ही चीज़ पे स्टिक रहना। एक टीचर से पढ़ रहे हो तो एंड तक उसी टीचर से पढ़ना, एक कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो उसी कोचिंग को फॉलो करना। आज ये चैप्टर इनसे पढ़ लिया, ठीक है, इसमें थोड़ा-सा डाउट रह गया तो उस टीचर के पास जाता है। नो, उसी चीज़ को दोबारा देखो एंड इवेंचुअली इट विल गेट बेटर, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद बायो बिकॉज़ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एट द सेम टाइम किसी को डर भी नहीं लगता आई थिंक बायो से, मतलब 99% लोगों को तो नहीं लगता। कुछ 1% लोग होंगे जिनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री से प्यार होगा और वो टॉपर्स होंगे, तो उनके लिए तो वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज़ जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बायो में आप अगर ड्रॉपर हो तो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, 11th-12th में आपने बायो थोड़ी बहुत पढ़ी होती है, बट आई नो ऊपर-ऊपर से पढ़ी होती है, आपको लगता होगा आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा बहुत तुमको आता है, तुमको नहीं पता है पर तुमको आता है, बट स्टिल तुमको लगता है कि तुमको नहीं आता है, तो टीचर्स बहुत अच्छे बायो पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मैं जूलॉजी की बात करती हूँ। जूलॉजी में फिज़िक्स वाला पे एक मैम है, समाप्ति मैम। क्या बढ़िया टीचर है, मैंने उनसे पढ़ा है एंड मैं आपको बता रही हूँ, इतनी बढ़िया टीचर है। क्लास में मतलब इतनी टफ-टफ चीज़ें वो आपको क्लास में इतने अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म पे समझा देती हैं, इतने अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल देके समझा देती हैं कि आपको लगेगा वाह यार! क्या बढ़िया टीचर है ये, ऐसे टीचर्स हमें स्कूल में क्यों नहीं मिले? मुझे भी ऐसे ही लगता था। तो मैं आपको बोलूँगी उनके लेक्चर्स, उन्होंने पूरी ही जूलॉजी वन शॉट के फॉर्म पे पढ़ा रखी है। और अगर मैं आप बोलो कि अभी से वन शॉट देखना अच्छा है, तो मैं आपको बोलूँगी आप बायो के वन शॉट डेफ़िनेटली देख सकते हो। अभी मैं आपको यूट्यूब का बता रही हूँ, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो भी बता दूँगी कि अगर आपको डिटेल्स लेक्चर चाहिए फ्री में तो वो आप कहाँ से ले सकते हो। तो बायो में अगर आप मैं आपको बोलूँगी कुछ-कुछ चैप्टर्स वन शॉट से कर लो और आप कर भी सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको आपकी एनसीईआरटी बार-बार पढ़नी होगी एंड वो वन शॉट भी ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में निपटा दिया। अच्छे खासे लंबा ड्यूरेशन है उन वीडियोज़ का। मतलब कोई-कोई वीडियो 7-8 घंटे की वीडियो भी है आई गेस। तो ऐसा नहीं है कि क्या ही हवा-हवा में पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, नीट के लायक तो ये कंटेंट ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि क्लास में वो आपको लिख-लिख के पढ़ाते हैं। यहाँ पे वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स लेके आते हैं, बट वो कंटेंट वही होता है जो उन्होंने क्लास में पढ़ा रखा है। इसको आप ध्यान पे रखना है। ऐसा नहीं है कि वो क्लास में कुछ और पढ़ा रहे हैं, तुमको कुछ और ही पढ़ा रहे हैं हवा में, नो। क्लास में वो लिख-लिख के पढ़ाते हैं एंड यहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी लिखी होती है, स्लाइड के फॉर्म पे लेके आते हैं और तुम्हें ऐसे समझा देते हैं। तो तुम्हें नोट्स नहीं बनाने तो मत ही बनाना बायो के नोट्स, लेकिन कुछ एग्ज़ाम निमोनिक्स वगैरह जैसे अब आगे बात करती हूँ, मतलब बॉटनी पे क्रेब्स साइकिल वगैरह के निमोनिक्स पढ़ाते हैं, एक विपुल सर है, विपिन सर। तो वो ऐसे जो आपके निमोनिक्स वगैरह हैं वो लिख लेना, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। समाप्ति मैम से आप जूलॉजी पढ़ सकते हो। अगर आपको समाप्ति मैम नहीं समझ में आ रही है, तो दूसरी टीचर जो पहले अनअकैडमी में पढ़ाती थी, उनका अनअकैडमी नीट यूजी करके एक पेज है। मैं नीचे आपको उनका एक चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। आप फिर उस लिंक के थ्रू आपको चैनल मिल जाएगा, देन उस चैनल पे और भी वीडियोज़ आप मैम की देख लेना, बट ये बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं। ये मैं 2021-22 की बात कर रही हूँ, तब की वीडियोज़ है। अभी भी उनका एक चैनल है, रितु रत्तेवाल बायो फेयर ऐसे करके कुछ तो चैनल है, आप देखना, ऋतु रत्तेवाल मैम सर्च करोगे तो आ जाएगा। वो पहले अनअकैडमी में पढ़ाती थी, अब शायद खुद से ही पढ़ा रही हैं। तो वो भी बहुत अच्छी टीचर है, मतलब कि वो इतने अच्छे से पढ़ाती है। मैंने उनसे एनिमल किंगडम पढ़ा था और मैंने उनसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था।
इतना अच्छा पढ़ाती हैं और मैं आज तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं भूली हूँ। अगर मुझे किसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाना होगा तो मैं उन्हीं के एग्जाम्पल के तरीके से ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो अभी तक छप चुके हैं। इट्स बीन सो मेनी इयर्स। तो आप उनसे पढ़ सकते हो। इन दोनों टीचर में से दोनों का एक-एक लेक्चर देखना, जो आपको ज़्यादा सही लगे उनके साथ जाना। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं आपको बोलूँगी कि समाप्ति मैम के साथ जाओ, क्योंकि उनके लेक्चर्स आपको डिटेल वाले भी मिल जाएँगे, जो मैं एंड ऑफ द वीडियो पे आपको बताती हूँ। देन बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में मैं आपको बोलूँगी विपिन सर से पढ़ो। वो भी फिज़िक्स वाला के टीचर्स हैं। फिज़िक्स वाला ने मुझे पैसे नहीं दिए ये सब बोलने के लिए, ठीक है? ये मैं अपनी रिसर्च से बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। विपिन सर मतलब बहुत यंग टीचर हैं, तुमको लगेंगे कि ये टीचर है, ये तो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन वो क्या पढ़ाते हैं, वो इतना बढ़िया पढ़ाता है। एक-एक चीज़, एक-एक एग्ज़ाम्पल इतनी खतरनाक क्रैब साइकिल, ईटीएस और ग्लाइकोलाइसिस जैसी साइकिल उन्होंने इतने ईज़ी तरीके से पढ़ा दी। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं 3rd सेमेस्टर में थी एमएससी के, तो हमारा वो पार्ट था। तो मैं तो सर के लेक्चर्स ही देखती थी, सर के लेक्चर से ही मैं वो चीज़ें पढ़ के गई थी, एंड मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाती थी। तो मेरी क्लास के बच्चों को लगता था, यार तू इतना बढ़िया कैसे पढ़ाती है? अब मैं अंदर ही अंदर सोचती थी, तुम्हें कैसे ही बताऊँ यार मैं किससे पढ़ती हूँ। सर जो पढ़ाते हैं वही मैं तुमको पढ़ा देती हूँ आके। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उसमें मुझे ए प्लस भी मिला था, बाय द वे, मेरा ग्रेड। एनीवेज़ चलो, आप बॉटनी के लिए मैं और कोई दूसरा आपको बोलूँगी भी नहीं, मैं बोलूँगी विपिन सर से पढ़ो। आपको पढ़ के आप ब्लेस्ड फील करोगे कि आपको वो टीचर मिले, एंड यू विल थैंक मी अगेन एंड अगेन कि दीदी थैंक यू। अगर आप नहीं जानते विपिन सर को, तो मैंने आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। उनके लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे वन शॉट वाले, बट वन शॉट में अगेन जैसे मैंने बोला, पीडब्ल्यू की जितने भी उम्मीद वगैरह की जो सीरीज़ आती हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऊपर-ऊपर से उड़ा देते हैं। वो आपको पूरा, जो आपकी क्लास में उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ा रखा है, जो पीडब्ल्यू के पेड बैचेस लेके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन्हीं स्लाइड्स को वो लेके आ जाते हैं। वो बस लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, वहाँ लिख-लिख के वो चीज़ पढ़ाते हैं, यहाँ वो आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई लेके आते हैं और आपको जस्ट समझाते हैं। सो इट्स गुड कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इट्स अगस्त, वैसे काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ट्राई करना कि जनवरी, फरवरी तक का तुम अपनी बायो कंप्लीट कर लो, तो वन शॉट से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी बार-बार पढ़ना, ठीक है? उसके साथ ही बायो की बात होगी, उसमें बायो में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ डाउट आ रहे हैं, तो लोग यूट्यूब पे उनको डिस्कस करते हैं। आप डाल देना कि पीवाईक्यूज, बायो पीवाईक्यूज डिस्कशन, तो किसी भी टीचर का मिल रहा है तो देख लेना। और इतना मैं आपको बोलूंगी कि देखो, वैसे तो ये फ्री रिसोर्सेज पे वीडियो है, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगी कि पीवाईक्यूज की बुक खरीद लो, और अगर पीवाईक्यूज की बुक नहीं खरीदनी है तो एमटीजी वगैरह कुछ खरीद लो। पीवाईक्यूज क्योंकि आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री में ही रहते हैं। तो आप ये कर सकते हो, अगर बुक खरीद सकते हो तो खरीदो, और अगर नहीं तो फिर आई हैव अनदर सॉल्यूशन फॉर यू, जो कि वीडियो के एंड पे बताती हूँ, लास्ट तक का देखना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मैं आपको बोलूँगी, अगेन पीडब्ल्यू, यार मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था ना, तो मैं पीडब्ल्यू के टीचर्स को अच्छे से जानती हूँ, तो इसलिए मैं आपको पीडब्ल्यू ही बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, पीडब्ल्यू में आप एमआर सर से पढ़ सकते हो, एंड एमआर सर का रिकॉर्ड है, मतलब जो वो पढ़ाते हैं एग्जाम में वही आता है उस टाइप का। उनकी एक बुक भी मैं नीचे टैग कर दूंगी अगर आपको लेनी हो तो। उसमें भी बहुत 6,000 समथिंग क्वेश्चन है आई गेस, एंड उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में आता है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उठ के आ जाएगा, बट अब वो 6,000 क्वेश्चन तुम करने कहाँ ही बैठोगे, तो देख लेना। सो एमआर सर के वन शॉट अवेलेबल है, और एमआर सर के अलावा वन शॉट्स, लेकिन मुझे लगता है फिजिक्स अगर तुम्हें नहीं आती और बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से ही डर लगता है, तो फिजिक्स के वन शॉट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें ना आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाते हैं, क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं होते हैं वन शॉट्स पे, और आपको क्वेश्चंस ही करने की ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप एंड तक का रुको, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। और दूसरा मैं आपको बताऊँगी, अगर आप 11th-12th में पढ़ते हो, तो आप अलग सर की पुरानी वीडियोज़ देखो। आप पीडब्ल्यू में जाओ, वीडियो सेक्शन, फिज़िक्स वाला के यूट्यूब पेज पे जाओ, उस पे वीडियो सेक्शन पे जाओ, ऊपर से फ़िल्टर करके ओल्डेस्ट करो, वहाँ जो सर ने पढ़ा रखा है अलग सर ने, उन वीडियोज़ को देखो। भाई मेरी दोस्त अभी फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उसके साथ एक ऐसे पॉडकास्ट टाइप शूट करती हूँ, जिसमें वो आपको बताएगी कि कैसे उसने फिज़िक्स को टैकल किया। ऊपर से वो पहले हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, ठीक है? उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, तुम तो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए आ रहे होगे ऑलमोस्ट लोग। तो उसने अलग सर के ही लेक्चर से पढ़ा था, और अलग सर से ही पढ़ के वो कुछ 150 समथिंग मार्क्स लेके आई थी 180 में से। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं आपको बोलूँगी अलग सर के पुराने लेक्चर्स जो हैं, वो तो आपके लिए रामबाण हैं। उनको पढ़ लो, वहाँ से आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएँगे। बट अगर इतना टाइम नहीं है, नीट ओरिएंटेड ही प्रॉपर ऐसा पढ़ना है, और क्वेश्चंस वगैरह नीट से रिलेटेड ऐसा ही करना है, अगर अपने कॉन्सेप्ट पे मतलब ड्रॉपर हो तो, उनके लिए
फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। दूसरा एक सलीम सर है, मैंने सुना है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन लोगों के थ्रू मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट बच्चे अभी फिज़िक्स वाला के सलीम सर को ही ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो सलीम सर को भी। उनके भी आपको वन शॉट्स वगैरह यूट्यूब पे मिल जाएँगे और लेकिन अगर आपको प्रॉपर मतलब मैंने सुना है कि वो क्वेश्चंस भी इतने अच्छे से कराते हैं और आपको वैसे प्रॉपर ये भी बताता है कि तुम ये कर लो, इतने से तुम्हारे 100 नंबर तो फिज़िक्स में आ ही जाएँगे, इस तरीके से कि अगर तुम्हें इतने हाई-फाई क्वेश्चंस नहीं करने कि तुम्हारा दिमाग ही हिला दे। तो उस तरीके के अप्रोच से वो पढ़ाता है, इतना मैंने उनके बारे में सुना है। लेकिन एमआर सर और अलग सर का मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, एमआर सर से भी पढ़ सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आप सर के लेक्चर्स नॉर्मल स्पीड पे देखना, बस थोड़ी-सी बढ़ा लेना, 2x पे मत चले जाना, क्योंकि फिर फटाफट बोल के लेक्चर खत्म नहीं करना, समझना है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मैंने एक सर से पढ़ी थी, ओम सर उनका नाम है। ओम प्रकाश आई गेस। वो पहले अमन दत्तरवाल सर के साथ पढ़ाते थे एंड देन फिर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कुछ, तो वो फिज़िक्स वाला पे जब आ गए थे। वो सर है वो आई थिंक यकीन 2.0 में पढ़ा रहे होंगे आई गेस अभी, या वो पहले इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पढ़ाते थे। उनके वीडियोज़ अगर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे तो देखना, मैंने सर्च नहीं करा है अभी तक का। बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं कि आपको मैंने उनसे पढ़ी है इनऑर्गेनिक पहले, तो मैं उन्होंने वो बोलते हैं कि क्लास में ही मैं तुम्हें याद करा दूँगा, और वो लिटरली क्लास में याद करा देते हैं। ये ऐसे हवा में नहीं, वो क्लास में आपको याद करा के भेजते हैं। मतलब जो उन्होंने बोला है वो आप करोगे, आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो आप ओम प्रकाश ही आई गेस उनका नाम, उनसे पढ़ सकते हो आप। ओम पांडे, सॉरी सॉरी ओम पांडे सर हैं। फिज़िक्स वाला में पढ़ाते हैं अभी, पहले अमन दत्तरवाल सर के साथ पढ़ाते थे, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में मोहित दादिश सर, वो फिजिक्स वाला के हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। उसके साथ ही सॉरी, फिजिक्स में एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गई। फिजिक्स में एक तमन्ना मैम है जो कि पहले अनअकैडमी में पढ़ाती थी, अब फिर छोड़ दिया था, अभी शायद फिर से अनअकैडमी जॉइन कर लिया है। उनके क्वेश्चन सेशंस यूट्यूब पे होते हैं, उनको देखना। बहुत अच्छा कराती है, बहुत अच्छा कराती है। मैंने उनको देखा है। आप उनसे क्वेश्चंस करना, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं आपको आपको कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैम के आप चैप्टर डाल के मैम का नाम डालो और उसके क्वेश्चंस करना शुरू करो मैम के साथ। पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा तो मैम एक्सप्लेन करेंगी। उनके क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी। ठीक है? बट पढ़ने कॉन्सेप्ट भी आई डोंट थिंक सो वो यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, या मे बी आई डोंट नो। पढ़ाती होंगी तो उनको भी देख सकते हो। मैंने उनकी क्वेश्चन वीडियोज़ देखी हैं, अच्छा कराती हैं। उसके बाद दूसरा हाँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही थी, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में एक सुधांशु सर हैं, फिज़िक्स वाला के। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसके साथ ही एक अमित महाजन सर हैं, वो भी अच्छी पढ़ाते हैं। तो अब देख लेना दोनों में से आपको कौन, एक हाँ, एक कैसे भूल सकती हूँ, एक डीवी ब्रो है। डीवी सर है, उनको डीवी ब्रो बोलते हैं, आई डोंट नो उनका नाम क्या है, बट डीवी ब्रो मैंने सुना है, वो यकीन के 1.0 वाले बैच में पढ़ाते हैं आई गेस। क्या बढ़िया टीचर है वो। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ाया था। मतलब कि जिन बच्चों को फिज़िकल केमिस्ट्री टफ़ लगती है और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आ रहा है, टीचर्स अचानक से इतने हाई-फाई क्वेश्चन्स करवा रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, बन भी नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप डीवी ब्रो को देखो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि अमित सर और सुधांशु सर या डीवी सर में से किससे पढ़े, तो मैं आपको बोलूँगी डीवी सर से पढ़ो। आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा और यू विल थैंक मी लेटर। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुझे समझ ही नहीं आती, एंड पंकज सर मैंने सुना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप पंकज सर से देख सकते हो। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से ही देखी है। आई एम सो सॉरी। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाएँगे, इतना ज़्यादा समझ नहीं आता पंकज सर से, तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमेशा से कच्ची रह गई थी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आई एम सो सॉरी। अम, अलग सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, एंड मैंने सुना है कि बहुत अच्छी पढ़ा रखी है। तो आप अलग सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी देख सकते हो पुराने वाले, ठीक है? वरना पंकज सर भी ऐसा नहीं है। मेरी जो फ्रेंड जिसका मेरा तो नहीं हुआ चलो, मेरी जो दोस्त का सिलेक्शन हो गया जो मेडिकल कॉलेज में, उसने पंकज सर से ही पढ़ी है और पंकज सर की इतनी तारीफ करती है। मतलब वो बोलती है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता, मतलब ये उसका थॉट रहता है। तो ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता होगा वो पंकज सर से ही पढ़ते होंगे। और एक विशाल सर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अनअकैडमी में पढ़ाते थे, वो भी लॉकडाउन की ही बात है 2021-22 की। विशाल तिवारी सर आई गेस, वीटी सर हम बोलते थे, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शकल से याद आ रही है। तो वो आप सर्च करना वीटी सर करके, अभी वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, और अगर उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे।
उनसे भी पढ़ सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सो आई थिंक मैंने सारी सब्जेक्ट्स के लिए बता दिया कि आप बायो के लिए आप या तो जूलॉजी या तो ऋतु रतवाल मैम से पढ़ो या समाप्ति मैम से पढ़ो। मैं अगर आपको बोलूँ समाप्ति मैम से पढ़ना, कुछ-कुछ नहीं समझ में आया तो ऋतु रतवाल मैम देख लेना। बॉटनी तो मैंने एक ही बताया विपिन सर, उनसे पढ़ना, आपको तो लगेगा कि वाह! मतलब कि क्या बढ़िया पढ़ाते हैं सर। उसके बाद आप फिज़िक्स सलीम सर से आजकल बहुत ट्रेंड पे हैं। मैंने सुना है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने एमआर सर से पढ़ी है और अलग सर से। तो आपको इन तीनों में से जो समझ में आए आप वो चुन लेना। उसके बाद हमने बात करी थी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मैंने आपको बोला था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप ओम सर से पढ़ना, वो आपको क्लास में जो पढ़ाएँगे वो आपको याद करके भेजेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अगर वो नहीं तो मोहित दधीच सर बहुत फेमस है, फिज़िक्स वाला के टीचर हैं, उनसे कितने सालों से कोटा-वोटा में पढ़ा रखा है उन्होंने, तो उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने आपको बोला कि आप डीवी सर से पढ़ना, अगर डीवी सर नहीं तो सुधांशु सर और एक अमित महाजन सर हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सर के पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। 11th-12th में हो तो अलग सर के वीडियोस ही देखना। अ, आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएँगे, उस तरीके से उन्होंने पढ़ा रखा है। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको नीट ओरिएंटेड ही पढ़ना चाहिए। सो आप या तो पंकज सर को देख लेना और या फिर आप कोई और टीचर देख लेना जो भी ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, वीटी सर, हाँ। वीटी सर के पुराने लेक्चर्स आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको आई गेस दिख जाएँगे, उनसे पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट की। तो देखो टेस्ट के लिए मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या ऑलमोस्ट जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करते हैं। उससे आपका एक रिदम भी बना रहेगा कि कैसे-कैसे टेस्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप पढ़ो। तो जैसे एलन है, आकाश है, शायद इनकी तो थोड़ी महँगी आती होगी बट कुछ अफोर्डेबल होगी। तो फिज़िक्स वाला की आई गेस अफोर्डेबल होगी। नीट प्रेप करके है, आई थिंक उनकी अफोर्डेबल होगी एंड वहाँ पे आपको जो अगर आपको प्रीवियस ईयर नीट के पेपर्स अटेम्प्ट करने हो, एक बार जब आपका सिलेबस हो जाएगा, आपको वो अटेम्प्ट करने हो एज़ अ टेस्ट, तो नीट प्रेप करके एक ऐप है, आई गेस वहाँ पे फ्री में मिल जाते हैं। आप नीट के टेस्ट नीट के जो पेपर्स हैं, उनको एज़ अ टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो लास्ट की बात है, जो आप अप्रैल के टाइम पे करोगे, मतलब मार्च-अप्रैल के टाइम पे करोगे। तो ये आपके फुल टेस्ट की बात हो गई। उसके बाद एक एनटीए अभ्यास ऐप है। एनटीए अभ्यास ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएँगे। आप वो वहाँ पे उसको वो कर लो, वो गवर्नमेंट का ही ऐप है, तो वो आपके मतलब फ्री के लिए ही बना रखा है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। मैंने सुना है कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होता है, बट ठीक है यार, नीट है तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, कभी इतना चूरन सा बना देंगे, ईज़ी सा, कभी इतना टफ बना देंगे कि बच्चों की हालत ही खराब हो जाएगी। तो वो चीज़ आप देख लेना। एंड उसके साथ ही एक साथी करके वेबसाइट है, ऐप है, आई डोंट नो बट वेबसाइट तो है। वो कुछ आईआईटी वाले बच्चों ने बना रखा है, तो उसमें भी टेस्ट वगैरह है और फ्री में है वो बैच। आई थिंक उसमें डाउट सेशन वगैरह भी होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको डाउट आता है तो एक फ़िलो करके ऐप है, उस ऐप में आप अ, उसमें ना लिमिटेड ही पूछ सकते हैं, बाद में वो पेड पूछते हैं, बट आप अलग-अलग नंबर से ट्राई करना। घर में मम्मी-पापा आपके पास 1-2 नंबर्स होंगे तो वो ट्राई करना, फिर मम्मी लोग के नंबर से बाद में कर लेना। तो उसमें आपको जो भी डाउट्स हो रहे हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके डालो, वो आपको एक ट्यूटर से कनेक्ट करते हैं एंड वैसे आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं। आजकल तो और भी एआई है, गूगल एआई और चैटजीपीटी है, जेमिनी है, वहाँ से भी आप अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व करवा सकते हो। मतलब काफ़ी आजकल तो ऐसा नहीं है कि डाउट के लिए कहाँ जाएँ। बहुत सारे लोग हैं, मतलब चैटजीपीटी को आप बोलो ये इसको थोड़ा ईज़ी में समझा दो, कुछ एग्ज़ाम्पल देके समझा दो, वो आपको वैसे समझा देगा। सो आई थिंक डाउट्स की तो अभी टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। टीचर्स को अच्छे से सुनो तो इतने डाउट्स भी नहीं आएँगे। उसके बाद आपको अगर मैं बात करूँ हाँ, अगर आपको जैसे कुछ पेड बैचेज़ चाहिए, तो आई थिंक ये प्रमोट तो नहीं करना चाहिए, बट हम फ्री रिसोर्सेज़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ। टेलीग्राम पे हर एक ऑनलाइन बैच हर एक ऑनलाइन बैच फ्री में मिल जाता है। थोड़ा दिमाग यूज़ करो, टेलीग्राम डाउनलोड करो, वहाँ सर्च करो। जैसे मैं इधर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगी, आपने डाला नीट अ, यकीन 2.0 फिज़िक्स वाला का मे बैच है जहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन आते हैं। नीट यकीन 2.0 2027, तो वहाँ पे अभी जो-जो चल रहा है, जैसे आज जो पढ़ाया, उस क्लास के पेड बैचेज़ में जो पढ़ाया, वो आपको फ्री में टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। वहाँ की डीपीपीज़ भी मिल जाती है, जो डेली वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए पेपर्स मिलते हैं, डेली डीपीपीज़ मिलती हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं, उनके आंसर्स भी मिल जाते हैं। वहाँ पे टेस्ट के प्लानर्स मिल जाते हैं, मतलब एवरीथिंग जिस चीज़ के लिए लोग 4-5 हज़ार पे कर रहे हैं, वो आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाता है। आई नो ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, टीचर्स की मेहनत होती है। लेकिन आई थिंक अलग सर भी इसीलिए उन चीज़ों को बंद नहीं करवाते। द रीज़न इज़ कि उनको पता है कि जो बच्चा अफ़ोर्ड कर सकता है, वो तो अफ़ोर्ड कर लेता है बिकॉज़ इतनी माथा-पच्ची कौन करे? बट जो नहीं कर सकते, उनके लिए ओके। तो आप टेलीग्राम पे जाओ। अगर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं देखना, आप टेलीग्राम पे जाओ। हर दिन टेलीग्राम पे जो कंटेंट आ रहा है उस बैचेज़ पे, जैसे 2026 के जितने भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का टीचर्स ने पढ़ाया, हर एक लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा।
आप 2027 वाला देखो, अभी तक का आई थिंक जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया उनका थोड़ा बैकलॉग हो गया होगा, बट दैट्स ओके। आप वहां से शुरू करो स्टार्टिंग से, जो जैसे जैसे टीचर्स ने मतलब वो टेलीग्राम की जो एडमिन है उसने लेक्चर्स भेज रखे हैं, वैसे वैसे पढ़ना शुरू करो। हर दिन आपका एक शेड्यूल सा बना रहेगा कि ठीक है, जैसे कल जो लेक्चर आया आप आज उनको देख लो। एक दिन आप पीछे चलोगे कोई बात नहीं, बैकलॉग मत बनने देना। एंड क्या इसके अलावा आप और क्या वीडियोस देखना चाहोगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर द डे। आपको कैसा लगा बताना, और आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार जो नहीं अफोर्ड कर सकते बैचेस वगैरह, उनको ये वीडियो भेज देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।